तो चलिए देखो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है स्कूल से। तो बाकी देखिए स्कूल नीचे रहा और बाकी हमारे सारे दोस्त आज फेयरवेल में एक से एक हीरो बन के आ रहे हैं। ये देखिए तो बाकी इस ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। ओहो देखो नमस्कार, पहला नए दिन की नई दिन शुरुआत के साथ गोपाल कांडा ब्लॉग में इन पहाड़ की खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी जैसे मैं ब्लॉग की शुरुआत में बोल दिया फेयरवेल पे आ चुके हैं और बन ठन के आ के हीरो हीरो बन के आ के ये देखिए सब एक से एक हीरो बन के आ के भाई साहब दोस्त रहोगे। ये देखिए ये तो दोस्तों बाकी चलते हैं स्कूल पे नीचे, देखते हैं कि डेकोरेशन किस तरीके से होगा, बाकी किस तरीके से हमारा स्वागत वगैरह होता है, कैसा है चलिए। गुरुजनों एवं शिक्षकों का इस सुंदर दोपहर में स्वागत है। Today we all have gathered here to give best wishes to our seniors for their bright future at this farewell party. जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सभागार में अपने बड़े भाई बहनों के विदाई समारोह पर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए हैं। It is a great pleasure for me to welcome you all this beautiful program on behalf of class 11. We are here to bid farewell our seniors and today's program will be full of excitement. मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कक्षा 11 की छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे बड़े भाई बहनों को विदाई दी जा रही है। वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दो मुझको मां वरदान। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्गीय हो देवी हो माता, तुम ही स्वर्गीय हो देवी हो माता। With further ado, please join me in welcoming my dear friends to the stage. They will be performing a welcome song. It is dedicated to all the people. अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। Now
नारायण का आरोप करते हैं तो सारी जिम्मेदारी नारायण की हो जाती है, भगवान की हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी नकल करनी है। हमारे यहाँ कहा मतलब अच्छा लगा खिला, और इन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे। इससे बड़ा मंगलाचरण और कोई नहीं। हम सारी जिम्मेदारी अपने भविष्य की, अपने रिजल्ट की भगवान को समर्पित कर देंगे। तो आप सब बहुत प्रेम से बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, भगवते The symbol of wishing good luck for the future. To wish all the elder brothers and sisters and all the best for your future. Our dear friend Sagar would like to present a song in front of you all. विदाई का अर्थ अलविदा कहना नहीं। जितना बिताया जब पर जल किसी गए गुजर, भिन्न प्रकार के जोड़े आप आई पर तो उन्हें आकर कोई डांस मॉडलिंग एक्टिंग का शौकीन, कोई दाढ़ी रखे बड़ी, कोई ड्रीम का शौकीन, कोई फूकने में मारे, कोई ड्रीम का शौकीन, फैन बनाने से कोई टीम का शौकीन। अभी ढूंढते हैं लगा दे कि प्रॉक्सी और उसी के वाले सारे टॉक्सिक फंसे हुई संपत्ति पर टेंशन नहीं करती। अभी ये तो पेपर ही है, थोड़ी कोई ऑक्सीजन जिसके न मर जाए हम, बढ़ना ही अपना विजन, लाइफ लगे कम ज्यादा फिल्म, मानो चलो हुई पाई ना अमेरिकन। मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीष वचनों से छात्राओं को उनके सुखद भविष्य के लिए अनुग्रहित करें। काफी अच्छी है, कर रहे हैं। ये है कि आप एक बच्चा जो इस स्कूल में कक्षा 6 में आता है, हिंदी के काफी विद्वान लोग बैठे हैं, तो महज एक तो बंदी समझिए आप लोग, क्योंकि साइंस का आदमी है, टू द पॉइंट बात होती है। वैसे भी मेरे पास एसिड और बेसी है और दोनों का स्वाद खट्टा और कड़वा ही होता है। तो मैंने भी आपको जब भी डांटा होगा तो ये समझ के डांटिए, ये समझ के भूल जाइएगा कि सर का सब्जेक्ट ही यही था, एसिड और बेसिक के पास थे, वही हम आपको दे पाए। तो कुछ शब्द मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप उसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जेएसएससी पढ़ा है, तो वहाँ पर बॉयज स्कूल में ये जो परंपरा थी विदाई की उस टाइम पे नहीं होती थी, अब तो शुरू हो गई है। गर्ल्स लोग जो हमारे फीमेल स्टाफ हैं वो लोग जानते होंगे कि विदाई का क्या क्षण रहता है, क्योंकि ये हम 6 या 7 साल यहाँ पर व्यतीत करते हैं। कटु और अच्छे दोनों अनुभव होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। तो कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, तो ये छोटी सी कविता है। ये कविता उस रूप में है कि एक कक्षा 6 से जो हमारे विद्यालय में बच्चा आया है वो कैसा सोचता है, कैसा उसको लगता है आज के दिन, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। बहुत डीपली मत लीजिएगा क्योंकि उतना अच्छी हिंदी मेरे पास नहीं है। तो मेरी जो पोएम है उसका कविता है, उसका शीर्षक है क्या क्या याद करूं मैं। शुरू करता हूं, आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाए तो मेरे लिए यही बड़ा पुरस्कार होगा। तो क्या क्या याद करूं मैं,
जब इस विद्यालय में आया था। क्या क्या याद करूं मैं जब इस विद्यालय में आया था। थोड़ा सा सकुचाया था, थोड़ा सा शर्माया था, थोड़ा सा सकुचाया था, थोड़ा सा शर्माया था। कक्षा 6 की पिछली बेंच पर, कक्षा 6 की पिछली बेंच पर मन बहुत घबराया था। आप भी अपने आप को देखिए, जब आप यहाँ आते हैं कक्षा 6 में तो कैसा महसूस करते हैं। प्राइमरी स्कूल से आते हैं, यहाँ आते ही आपको इतना बड़ा स्टाफ दिखाई देता है, दूसरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये बच्चा जो लिख रहा है, हिंदी कुछ नहीं लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है जो कक्षा 6 में आया था। तो वो देखिए आगे क्या कहता है। कक्षा 6 की पिछली बेंच पर मन बहुत घबराया था, तब गुरुवर आपने थपकी देकर, तब गुरुवर आपने थपकी देकर साहस बहुत बढ़ाया था। क्या क्या याद करूं मैं जब इस विद्यालय में आया था। ये कक्षा 6 में जब प्रवेश करता है बच्चा तब है। अब देखिए आगे को क्या है। जब लोग आप लोग आगे को पढ़ते हैं 6, 7, 8 तो यूं ही बीता। देखा होगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी है, आपके लिए डरी नहीं है। 6, 7, 8 तो यूं ही बीता। 9 में मन घबराया था। अब क्यों घबराता है आपको पता ही है। 9 में मन घबराया था, फेल पास के डर से लड़ना, फेल पास के डर से लड़ना गुरुवर आपने ही सिखलाया था। वहां पे भी देखा आपने कि आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उस टाइम पे वो आपको प्रमोट जो है इंकरेज करते हैं किस तरीके से आप फेल पास के डर से निकल के अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद देखिए फेल पास के डर से लड़ना आपने ही सिखलाया था। क्या क्या याद करूं मैं जब विद्यालय में आया था। अब आई कक्षा 10 की बारी, बताइए आपको बोर्ड आता है। अब आई कक्षा 10 की बारी, विपदा आन पड़ी थी भारी, क्योंकि 10th आप लोग फेस करके आ चुके हैं। तो अब आई कक्षा 10 की बारी, विपदा आन पड़ी थी भारी। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पाठ आपने ये सभी को पढ़ाया था। क्या क्या याद करूं मैं जब इस विद्यालय में आया था। अब देखिए 10th क्रॉस हो चुके हैं आप। अब देखिए तो कक्षा 11 में विषय का चक्कर, डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं या बनूं कलेक्टर, डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं या बनूं कलेक्टर, क्षमताओं को मेरी जानकर मार्ग आपने ही सुझाया था। क्या क्या याद करूं मैं जब इस विद्यालय में आया था। तो आपको ये पता है कि करियर काउंसलिंग। अब देखिए आगे, आज विदाई का वह क्षण आया है। आ गया आया, आज विदाई का वह क्षण आया है। मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, पर थोड़ा सा मुरझाया है। मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, पर थोड़ा सा मुरझाया है। आगे बढ़ूं नाम कमाऊं, आगे बढ़ूं नाम कमाऊं, विद्यालय राष्ट्र का मान बढ़ाऊं। ये सबको आपने ही सिखलाया था। क्या क्या याद करूं मैं जब इस विद्यालय में आया था। तो ये छोटा सा मेरा एक प्रयास था आप लोगों के लिए। मंगलानम चक्रतायो वंदे मातरम विनायक। अलंकार की रचना करने वाली मां सरस्वती और वीर हटो गणेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माना की मुश्किल है सफर पर कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। माना की मुश्किल है सफर पर तो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। और सभी शिक्षक साथियों को प्रोग्राम करा। और हम हमारी लाइफ में टीचरों को भी सभी को पता है, और जो हमसे सीनियर है सभी को पता है, इस लाइफ में सबसे अच्छा जो पल होता है वो स्कूल लाइफ ही होती है। और स्कूल लाइफ के अगर हम बाद में जाएंगे तो सभी लोग परेशानी रहने वाले हैं अपनी जिंदगी से। जिंदगी झंडी है भी पहली बात ये हमें भी पता है। हमारे दोस्त लोग बोलते थे हमने गलती करती हमें 1-2 साल और फेल हो जाएंगे। हमारे मैं अपना मन बताता हूँ, मेरा मन होता है काश हमारी स्कूल लाइफ और लंबी होती। आगे में हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। सबको अपना अपना घर देखना है, सबको अपने परिवार को देखना है। जितना एंजॉय है इस स्कूल लाइफ में, आगे जिंदगी झंडे बहुत
नमस्कार। सबसे पहले तो अपने जो छोटे भाई बहन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और फिर उसके बाद से ना आगे तो बात करते हैं। आगे प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे यहाँ पर प्रत्येक शिक्षकगण प्यारे मेरे पूरे सहपाठियों, आज मैं मतलब अपनी लाइफ जो ना मैंने यहाँ पर जो भी दिखाया है, जो भी जिस तरीके से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ गया उसके बारे में तो आपको ले जाकर क्लास 9 में मैं यहाँ पर आया था सन 2019 या 20 तारीख के आसपास आया होगा, क्योंकि अप्रैल का महीना था और उसके मार्च की 31 तारीख हमारा जो है रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2 या 3 तारीख को हमको होता है और मेरा जो स्वागत हुआ ना मेरा थप्पड़ के साथ मैं वहाँ तक पहले मेरे दोस्त को इतना ही सामने था तो गाँव का ही दोस्त करण जो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड कुछ भी तो वो मेरा था, ठीक है। वो बताता है वो मेरे को बोलता है मैं हमने पहले पढ़ाई क्लास के बाद हमारी जो फ्रेंड थी अलग अलग वो यहाँ कॉलेज में आ गया और मैं गाँव के स्कूल में रहा। टीचरों के बेटा और शायद तेरा व्यवहार ऐसा है मैं वही स्कूल में रहा जो है। उसके बाद 8वीं के बाद मुझे आने का क्योंकि वहाँ 8वीं तक स्कूल था तो 9th क्लास में आया। मेरा साथ कोई क्या ना थप्पड़ सा बहुत ही खतरनाक थप्पड़ था साथ और शायद हमारे सीट में साथ होंगे नहीं तो सारा ऐसा था कि मैं दोस्त के साथ पहले जो टीचरों के अच्छे स्टूडेंट उनकी वहाँ से बहुत ही मोहब्बत फल फ्रूट है वो लाते होंगे सबके लिए और लाते होंगे ना और वही भाई तो पता है इसके आगे लगाए क्या हुआ अब कुछ करना पड़ेगा इस समय तुम्हारे कुछ तो करना पड़ेगा हमने लगा दे अब वो तुम्हारे को गाड़ी से स्कूल देखा ही तो गाड़ी नहीं उनका ना सब बहुत सबको गुजार होगा क्योंकि जहाँ देखा समर्थन है हमें हंस में रोका हंस में ले गए इसकी लास्ट से जहाँ इस रोड से लेके वहाँ तक हमें बहुत बाइक भी छोड़ा और मैंने देखा मतलब लॉकडाउन इस बार अच्छी लॉकडाउन में फिर नंबर भी अच्छा लगता है। अब दूसरों बोल रहे हैं ऐसे तो हाँ ले लेते हैं क्या दिक्कत है चलो मुझे वजह से प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित है मेरे शिक्षक साथी कार्यालय स्टाफ आज विदा होने वाले कक्षा 12 और उनको विदाई देने वाले कक्षा 11 के बच्चों तथा इस विद्यालय के अन्य बच्चे भी यहाँ पर है। जैसा कि आज हम यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2023 और 24 के कक्षा 12 के बच्चों के विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं। बच्चों विदाई शब्द से एक दुखद शब्द है ऐसे, लेकिन जहाँ एक और इस शब्द से दुख की अनुभूति होती है तो वहीं पर दूसरी ओर सुख की अनुभूति भी होती है। क्योंकि विदाई से अगर कुछ चीजें पीछे छूटती हैं तो वही दूसरी ओर कुछ नई चीजें प्राप्त भी होती। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात करूं कि जहाँ पर विदाई शब्द से जो दुखद अनुभूति होती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर 2 साल से लेकर 6 या 7 साल तक यहाँ पर अध्ययन किया है और ये तथ्य है कि अगर इतने समय तक हम किसी एक स्थान पर रहते हैं तो हमसे लगाव हो जाता है और जब उनको या उस स्थान को छोड़ने की बारी आती है तो दुख होता है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको एक टाइम टेबल मिलता है। टाइम टेबल आप थोड़ा सा ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर आप निगाह आते जाते पढ़ती है। दूसरी बात, आपने वर्ष भर जितनी भी तैयारी कर रखी है अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसको आज रिपीट करिए, क्वेश्चनों को लिख के याद करिए और शांत मन से परीक्षा देने आइए। बहुत ही प्यारे बच्चों और कक्षा 6 के ज्ञान वाले बच्चों पूरा दिन बैठ गए, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ पर तुम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है जी। अब मेरा आशीर्वाद कितना असर करेगा ये मुझे भी पता नहीं। तुम
उनमें से अधिकांश बच्चों के साथ मेरी नमस्ते 2 साल से नहीं है, समझ रहे हो? तो ये आशीर्वाद कितना असर करेगा ये तुम जानो। ठीक, अब मैं कोई तुमको नए भाषण दे रहा हूँ, मैं तुमको फ्लैशबैक में सब चीज बता। राइटिंग बहुत अच्छी करना, राइटिंग जिसकी जैसी है वैसा में क्या राइटिंग बनाने का, राइटिंग का लेवल यहाँ से है कक्षा 1 से बार में भी नहीं जाती राइटिंग, 8 तक ही जाती है। ठीक है, अब स्व अनुशासन होना चाहिए। जो सीखी थक गए समय पर आओ, हम थक गए और पीरियड लग गया, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब एक चीज बताओ, हम एक अजीब सा लीजा सा तर्क दे देते हैं कि उम्र ऐसी है जिसमें ऐसा होता है, कहते नहीं है, हम ही कहते हैं, हम ही टीचर। अरे यदि बच्चों ऐसा ही होता, आर्मी में कोई बड़ा अफसर नहीं बनता, बड़ी जगह से डॉक्टरी नहीं करता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता, बड़ा लीडर नहीं बनता, उनकी उम्र भी तो आई होगी ऐसी, वो 6 से धड़ाम से 25 में पहुंच गए, उम्र उनकी भी आई होगी। तो स्व अनुशासन बहुत जरूरी है। अभी परीक्षा देने जाओगे, वहाँ स्व अनुशासन नहीं होगा तो रिजल्ट भी ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए हर चीज में दूसरा देखो, होता क्या है, आप लोगों ने ना मैच वैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, टीचर सब काबिल, टीचर हर युग में काबिल होता है, बच्चे भी लगभग काबिल होते हैं। अब साहब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच है, तो हमारी तैयारी कैसी रहेगी बता भाई, तो क्या कहते हैं ये साहब, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच है, तो हमारी आज हम नेट प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, हल्का खाना खाएंगे, कोच से भी मदद लेंगे। हमारा मैच नेपाल के साथ है तो चलेगा। टीचरों की यही स्थिति है, उन्हें पता है सामने वाले नेपाल के हैं। परसों कैरियर काउंसलिंग में कैरियर के बारे में नीति से पूछा नहीं पूछा, कितने बच्चों ने बताया? किसी ने नहीं बताया ना। अब जब हमें पता है, हम 20 साल से सामने वाला पूछने वाला है जो कुछ करके, तो हम भी कैचुअल हो जाते हैं। तो इसलिए सामने किताबों में मिले 2003 का तो विदाई का प्रोग्राम नहीं हुआ करता उस टाइम पे। तो एक कोई लड़की थी, उसका प्रेम पत्र हमने पकड़ा था, तो उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, तो वो किताब को बताना चाहता हूँ क्या लिखा था उसने। व्हाट्सएप नहीं हुआ करता, अभी भी याद है मेरे को, क्या अच्छा लगा मेरे को। नदी किनारे 2 खड़े, उसने लिखा था ऐसा, नदी किनारे 2 खड़े, धोबी कपड़ा धोए, तुम सैन में डूबा फिर कैसे हो? बहुत गलत लाइन को भी अच्छी लगी। उसने अपना लेटर में लिखा था कि नदी किनारे 2 खड़े, धोबी कपड़ा धोए, तुम सैन में डूबा फिर कैसे हो? सैन में डूबा उनके बिना शायद मेरे लिए थोड़ी सी जर्नी कठिन हो जाती, बट यहाँ पे बाकी स्टाफ
भी बहुत अच्छा है, बहुत इंकरेज करते हैं हर चीज के लिए। और अगर मैं कुछ नया करना चाहूँ या कुछ नया कुछ भी ऐसा हो, एक बार बोल दो सर को, तो सर कहते हैं कि ठीक है आप करिए, हम साथ में हैं। तो ये चीज जब पीछे से आपको सपोर्ट हो ना, तभी आप आगे कुछ नया कर सकते हैं, तभी आप दिखा सकते हैं कि हाँ सच में हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सीखा। और पहली बात कि अभी दीपा मैम नहीं है, मुझे थोड़ा याद आ रही है। और दूसरी बात ये है कि शायद मेरे को ये लगता है कि मैं बैट से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, मन से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। ये बच्चे पढ़ाई में वैसे भी हो, पर हर काम के लिए मैंने कुछ बोला नहीं, एक के बजाय 5 खड़े हो जाएंगे। तो मुझे पहले तो अपने मैच के लिए जोरदार जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर सभी सीनियर को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं के साथ इस समारोह का समापन करें। विदाई देने वाली कक्षा 11 के हमारे छात्र छात्राएं एवं सभी प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्षण हमारा अभी विदाई का है, विदाई का माहौल कुछ भाव होता है, लेकिन आज हमारा यहाँ पर जो कार्यक्रम रहा काफी हंसी खुशी का था और हमारे गुरुजनों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अवश्य उनसे सीखा होगा और अपने आने वाले भविष्य, आगामी भविष्य में उन बातों का आप अवश्य ध्यान देंगे। आखिरी में भाई साहब आखिरी में जल्द अम्मी अबे कौन है? ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हैं, मतलब आराम से चला रहे हैं, पूरी सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की है, ध्यान रखना है। तो चलते हैं यार, होना आ रहा है बहुत।